नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है गठबंधन। बेटा रोहन, मैं कल मंजू जी से मंदिर में शादी कर रहा हूँ। तुम और बहू आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, बाकी तुम्हारी इच्छा है। बेटे के कमरे के दरवाजे से भूपति जी बोले। जी पापा। रोहन ने केवल इतना कहा। दिमाग खराब हो गया है इनका। यह कोई उम्र है शादी करने की? लोग क्या कहेंगे? अपने साथ साथ हमारी भी नाक कटवाएंगे। अंदर से बहू काव्या झुंझला कर बोली। फिक्र मत करो बहू, जब तुम ससुर को नौकर समझती थी तब कोई कुछ नहीं बोला। जब तुम ससुर की रोटियां गिनती थी तब कोई कुछ नहीं बोला, तो अब लोग क्या कहेंगे? भूपति जी बहू की बात सुन बोले और वहाँ से चले गए। आगे की कहानी पढ़ने से पहले आपको थोड़ी पहले की कहानी जाननी होगी। भूपति जी, जिनका इकलौता बेटा रोहन, एक खुशहाल परिवार था भूपति जी का। पत्नी सुलोचना एक अच्छी पत्नी होने के साथ साथ अच्छी माँ भी थी, पर शायद भूपति जी और सुलोचना जी का साथ ज़्यादा नहीं था। रोहन जब 15 साल का था तब सुलोचना जी का एक्सीडेंट हो गया और वो भगवान को प्यारी हो गईं। भूपति जी ने रोहन को माँ बाप दोनों का प्यार दिया, पढ़ाया लिखाया, पैरों पर खड़ा किया और उसकी शादी कर दी। कुछ समय बाद भूपति जी रिटायर हो गए। उन्होंने सोचा अब बाकी की ज़िंदगी दोस्तों के साथ गप्पे मारते और पोते पोती को खिलाते गुजर जाएगी, पर ऐसा ना हुआ। बहू काव्या को उनके दोस्तों का घर आना रास ना आता। हालांकि घर भूपति जी का था, पेंशन भी आती थी अच्छी खासी, फिर भी काव्या को बोझ से लगते। बाजार के सारे काम करने के बाद भी उनको रोटी देना काव्या को बहुत बड़ा काम लगता। रोहन सब देख समझ कर भी घर की शांति के लिए चुप रहता। इधर उनके एक मित्र की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी का भी यही हाल था, या यूं कहें भूपति जी से भी ज़्यादा बुरा हाल था, क्योंकि भूपति जी की तो फिर भी पेंशन आती थी, पर उनके पास कुछ ना था। अपनी बहू की बेरुखी और मित्र की पत्नी की दुर्दशा देखकर वो अक्सर बहुत कुछ सोचा करते। मित्र की पत्नी मंजू जी अपने पोते को लेकर पार्क आती थी, तभी मुलाकात हो जाती थी, वरना ना मंजू जी की बहू को भूपति जी का घर आना पसंद था, ना काव्या को मंजू जी का। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तब भूपति जी ने मंजू जी के आगे विवाह प्रस्ताव रखा, जिसे मानने में उन्होंने 1 महीना लगा दिया, पर आखिरकार राजी हो ही गईं। वैसे भी इस उम्र में किसी अपने के साथ की ज़रूरत होती है, जो मंजू जी को भूपति जी में नज़र आया। और भूपति जी, जो घर के मालिक होकर भी 2 रोटी के मोहताज हो गए थे, उनको मंजू जी वो शख्स नज़र आईं जिनके कारण वो सम्मान की रोटी खा सकते थे, वरना बेटे बहू से अलग होकर अकेलेपन का डर था। काव्या, तैयार हो जाओ, हमें मंदिर जाना है। अगले दिन रोहन काव्या से बोला, मुझे शौक नहीं बूढ़े बुढ़िया की रासलीला देखने का, और तुम्हें भी कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने तो शर्म बेच खाई। तुम तो ख्याल करो दुनिया का। काव्या बोली, दुनिया का और तुम्हारा ख्याल करके ही तो अब तक चुप था, वरना जो होता आया पापा के साथ वो मुझसे छिपा तो नहीं। वैसे तुम्हें शादी में नहीं जाना, तुम्हारी मर्जी, पर हमारा सामान ज़रूर पैक कर लेना। रोहन बोला, सामान क्यों, हम कहीं जा रहे हैं? काव्या हैरानी से बोली, हाँ, हम इस घर को छोड़ किराए के घर में जा रहे हैं। रोहन तैयार होता हुआ लापरवाही से बोला, क्या, अपना इतना बड़ा घर होते हुए भी किराए के घर में क्यों? काव्या हैरानी से बोली, तुम भूल रही हो, ये घर हमारा नहीं पापा का है। रोहन बोला, हाँ, तो हम उनके बेटा बहू हैं, तो उनके घर पर हमारा ही तो हक है ना। काव्या बोली, वाह, हक याद रहा तुम्हें, पर फर्ज का क्या? उनकी बहू होने का एक भी फर्ज निभाया तुमने? और तुमने ही क्यों, मैंने भी, सब जानते बूझते भी चुप रहा, तुम्हारा साथ दिया, तो अब हमारा कोई हक नहीं इस घर पर। ये घर पापा का है, और अब उनको बिना गिने रोटी देने वाली आ रही है, तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। रोहन बोला और तैयार होने लगा, साथ ही बच्चों को भी तैयार होने को बोल दिया, मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ। जैसे ही रोहन बच्चों को लेकर गाड़ी में बैठने को हुआ, काव्या तैयार होकर वहां आकर बोली, हम। रोहन ने इतना बोल दरवाज़ा खोल दिया गाड़ी का। उधर भूपति जी और मंजू जी अपने कुछ मित्रों के साथ शादी की रस्में कर रहे थे, पर दोनों की निगाह दरवाजे पर लगी थी कि कोई तो अपना आए, पर उन्हें पता था ये संभव नहीं।
वर वधू का गठबंधन कौन करेगा? पंडित जी ने पूछा तो मंजू जी और भूपति जी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हम करेंगे। तभी दो आवाज़ एक साथ गूंजी। अरे बच्चों तुम? भूपति जी दरवाजे पर अपने पोते पोती को देख आश्चर्य मिश्रित खुशी से बोले, हाँ दादू, हम करेंगे आपका और दादी का गठबंधन। दोनों बच्चे बोले और आगे बढ़कर गठबंधन करने लगे। पीछे पीछे रोहन और काव्या को देख भूपति जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। थोड़ी देर में विवाह संपन्न हुआ। काव्या और रोहन ने नवविवाहित जोड़े का आशीर्वाद लिया। सब घर आ गए। पापा अब हम चलते हैं। थोड़ी देर बाद रोहन बोला, कहाँ? भूपति जी आश्चर्य से बोले, पापा मैंने किराए का घर देख लिया है, अब हम वहीं रहेंगे। घर यहीं इसी मोहल्ले में है, तो आपको जब ज़रूरत होगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। रोहन बोला। भूपति जी और मंजू जी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर शायद रोहन ने मौन रहकर अपनी पत्नी का जो साथ दिया अपने पिता का अपमान करने में, उसका यही प्रायश्चित रोहन को नजर आया। काव्या भी सिर झुकाए रोहन के फैसले को मौन स्वीकृति दे रही थी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।